जनाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम SIUT जो कि स्टैंड करता है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में SIUT का नाम मुझे लगता है कि मुतारिफ़ नहीं करवाना पड़ता। और मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत करीबी लोगों को SIUT से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हुए देखा है। उनकी जानें बची हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बची हैं। मुझे लगता है कि SIUT जैसा इदारा हमारे पास और कोई नहीं है। मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर मिर्ज़ा नकी ज़फ़र साहब, जो कि प्रोफ़ेसर ऑफ़ पैथोलॉजी हैं, हेड ऑफ़ रिसर्च एंड पब्लिकेशन है SIUT में। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा हाशमी, शी इज़ प्रोफ़ेसर ऑफ़ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी SIUT। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? अच्छा जनाब, मुझे बताइएगा SIUT के हवाले से आसान अल्फाज में, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, SIUT पिछले 50 साल से तकरीबन कोई 2 करोड़ लोगों का फ्री इलाज कर चुका है। बिल्कुल। और ये इदारा जो है मुसलसल फ्री इलाज करता है। अदीब साहब की फ़िलासफ़ी ये है कि फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजियस बिलीफ। और उन्होंने फ़िलासफ़ी ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि जब वो यहाँ वापस आए थे इंग्लिस्तान से और 7 बेडेड वार्ड शुरू हुआ था, तो वो इंग्लिस्तान से आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस देखी थी जहाँ पे फ्री इलाज होता है। यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, हुकूमत के पास वो पैसे नहीं थे, जी। तो हर चीज़ के लिए पेशेंट को जाके टेस्ट कराओ, ये करो। तो इन्होंने ये कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनाई कि जो लोग साहिब एहसास है, उनसे कहा कि भाई आप हमारी मदद करें। ठीक है। तो एक पार्टनरशिप बन गई हुकूमत की, कम्युनिटी की। उसका बेनिफिशरी था वो पेशेंट था, और अदीब साहब एज ए कैटलिस्ट थे, डॉक्टर एज ए कैटलिस्ट था। जी, जी, तो ये इदारा इस तरह बढ़ता चला गया। पहले हम छोटा सा वार्ड थे, जी। ज़्यादातर पत्थरों का इलाज किया करते थे, किसका सॉरी? स्टोन, अच्छा, अच्छा। तो किडनी स्टोन्स और किडनी जी, स्टोन्स का। उससे फिर वो बढ़ता चला गया। तो जब बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो इतनी लेट आए थे कि जब उनके गुर्दों से स्टोन निकाल दिए गए तो वो रेनियल फेलियर में चले गए। अब अल्लाह! डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई। बिल्कुल, तो SIUT ने डायलिसिस शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब डायलिसिस शुरू कर दिया तो कुछ ऐसे बात कहा कि भाई अब इनका ट्रांसप्लांट होना चाहिए, तो फिर ट्रांसप्लांट होने लगा। इस तरह ये दायरा फैलता ही चला गया, और आज कोई तकरीबन कोई 50 के करीब मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स SIUT में काम कर रहे हैं। फ़िलासफ़ी SIUT की ये है कि एवरी फैसिलिटी शुड बी अंडर वन रूफ़। जी। हमारे पेशेंट को कहीं जाना ना पड़े, हुँ। और ये तमाम सहूलतें जो हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं हर जी, पेशेंट को, चाहे वो डायलिसिस हो चाहे ट्रांसप्लांट हो। जी। वॉल्यूम के हिसाब से कोई हम 1500 डायलिसिस डेली करते हैं, और कोई 6500 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अभी जी। तक। 2-3 चीज़ें बहुत ही खुसूसी हैं जो SIUT के पास हैं। वो ये, एक तो ये फ़िलासफ़ी है फ्री इलाज की। अब और भी इंस्टीट्यूशंस करने लगे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं बहुत गरीब हैं। जी। आप यकीन मानिए कि बाज़ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आके SIUT में डायलिसिस करा के घर चले जाएं। कुछ दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं। तो अगर आप कभी SIUT दे जाएंगी तो आप देखेंगे एक गांव सा बना हुआ है, जो लोग सड़कों पे फुटपाथों पे सो रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरंगी से आ रहे हैं या नॉर्थ कराची से आ रहे हैं, उनके लिए आना जाना रिक्शा में दे कैन नॉट अफोर्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस ज़िम्मे में SIUT ने कहा कि नहीं, हम अपनी फैसिलिटीज़ को पेशेंट के डोर स्टेप पे ले जाएंगे। इसलिए कराची में इस वक्त कोई 5 सेंटर्स डायलिसिस के काम कर रहे हैं। नया गुलशन इकबाल के शुरू होने वाला है। यही नहीं बल्कि फिर हमने कहा कि नहीं, हम और शहरों में भी जाएंगे, क्योंकि अंदरून सिंध से बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे। तो अब सक्खर में बहुत बड़ा सेंटर है, लाड़काना में है, हैदराबाद में शुरू होने वाला है, और शिकारपुर में शुरू होने वाला है, और नवाबशाह में। तो वाह! ये फैसिलिटीज़ हम लोगों के गांव तक पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह। हमारा सबसे बड़ा जो डायलिसिस का जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो डायलिसिस का है। जी। हमारे यहाँ तकरीबन 1500 डायलिसिस हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और रीनल फेलियर की बीमारी पाकिस्तान में जितने तकरीबन समझिए कि 30% डायलिसिस पाकिस्तान का SIUT करता है। इस ज़िम्मे डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, ये प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी है।
ये आपको बताएंगे, आप उनसे पूछें अबाउट जी रीनल फेलियर। सीमा साहिबा ये बताइएगा कि जो ट्रांसप्लांट होता है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ट्रॉमा भी होता है, और हर एक को श्योरिटी नहीं होती अपनी लाइफ की ट्रांसप्लांट के बाद। ऐसा ही है हमारे SIUT में जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं उसमें तकरीबन कितने लोग सरवाइव कर जाते हैं और कितने लोगों का फेलियर भी हो जाता है? अच्छा, मैं मोर टूवर्ड्स पीडियाट्रिक भी आपको बताती हूँ, अडल्ट का भी डेटा शेयर करती हूँ कि जैसे डॉक्टर नकी ने बताया कि 6,500 से ज़्यादा हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं एंड मोर देन 1000 बच्चों के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं एंड उसमें ट्रांसप्लांट इज़ ऑलमोस्ट सक्सेस 100%। मतलब उसमें सर्जरी में या पोस्ट ट्रांसप्लांट जिसे आप कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद के टाइम में दे हैव प्रॉब्लम, दे कैन हैव कॉम्प्लिकेशन कि उसमें रिजेक्शन के एपिसोड्स आते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो सब ट्रीटेबल होते हैं। तो सर्वाइवल रेट ट्रांसप्लांट का हमारे सेंटर में इज़ एज गुड एज जो बाहर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो रहे हैं, चाहे वो लंदन में हो रहे हैं। हमारे पास डिफरेंस ये है कि वहाँ डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पे हम सोली लाइव रिलेटेड डोनेशन पे रिलाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है ख़ासतौर पे बच्चों में कि अगर घर में से कोई उनको डोनेशन मिल जाए, माँ बाप पहले आते हैं, उसके बाद अगर बड़े बहन भाई हैं वो डोनेट करते हैं, सो दे कैन गेट लाइव डोनेशन। लेकिन एट टाइम ये होता है कि हमारे पास फैमिली में डोनर अवेलेबल नहीं होते, तो फिर वो बच्चे फिर कंटिन्यू करते हैं विद डायलिसिस। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सीमा साहिबा कि बच्चों में ये ट्रांसप्लांटेशन तक का मतलब लेवल ऑफ सिकनेस कैसे पहुंच जाती है बच्चों में? तो मतलब मैं तो खुद 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जी, स्पेशली ये सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कि बच्चों में भी गुर्दे फेल हो सकते हैं, बच्चों में भी गुर्दे की बीमारियाँ हो सकती हैं। इस बात की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों में कि राइट फ्रॉम द बर्थ, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेरिडिटरी बीमारियाँ होती हैं वो तो बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। टिल 18 ईयर्स ऑफ एज जो हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप करते हैं, सो किडनी डिजीजेज आर वेरी रैम्पेंट। अच्छा, और इसमें आई एम सॉरी टू कट यू, क्या फैमिली मैरिजेस, इंटर फैमिली मैरिजेस भी इसमें जी बिल्कुल, उसमें काफ़ी बड़ा पार्ट इंटर फैमिली मैरिजेस का, कंसैंग्विनस मैरिजेस का जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक, उसमें चाहे वो स्टोन डिजीज़ हो, चाहे वो स्वेलिंग की बीमारी हो, चाहे वो जो हमारा ट्रैक होता है गुर्दे से लेके ब्लैडर तक नीचे आने का, यूरिनरी ट्रैक का, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हों, उसमें हर जगह हेरिडिटी का कंपोनेंट आ जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक से प्रूव हो चुका है। ठीक है, सही। लेकिन देर आर सर्टेन डिजीज़ जो प्रिवेंटेबल हो सकती हैं कि अगर थोड़ा सा उन बच्चों को प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे स्क्रीन कर लिया जाए, बच्चा नहीं बढ़ रहा, बच्चा पीला हो रहा है, अच्छा ये सिम्टम्स हैं, सूजन आ रही है, तो बजाय इसके कि आप टाइम ज़ाया करें और अपने आसपास कुछ दुआ के लिए चले जाते हैं, कोई होम्योपैथिक के लिए चले जाता है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट एटलीस्ट आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी सीख करें। एवरीबडी नोज़ अबाउट SIUT, आप राउंड द क्लॉक 24 घंटे खुला हुआ होता है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स होते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, यू कैन वॉक इन एनी टाइम, या क्लिनिक डेज होते हैं उसमें आ जाएं, गेट योर बच्चा चेक्ड एंड सी के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेफिनेटली सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर कोई बड़ी सोर्स चाहिए होती है जाने के लिए, कोई बड़े ताल्लुकात चाहिए होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, आपको कोई जानने वाला है तो आप बता दीजिए, हमें जाना है। हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि फ्री इलाज है, बहुत लोग आते हैं। जी जी। लेकिन हमारा सिस्टम बहुत ही क्लियर है, कोई बड़े किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप आएँ, आपको नंबर, पर्ची के भी पैसे देने नहीं पड़ते, आप अपने नंबर से आपको बुलाया जाएगा, आपको देखा जाएगा। और ये अदीब साहब का हमेशा से असूल रहा है, हमारी 2 OPDs होती हैं, एक सैटरडे को और एक पीर को, मंडे को। और वो कंडीशन ये है कि जब तक कि आखिरी मरीज़ देख नहीं लिया जाएगा कोई जाएगा नहीं। तो चाहे 7 बज जाएँ शाम के, हम हर मरीज़ को देखते हैं, और OPD में ही ब्लड टेस्ट भी होते हैं, OPD में ही अल्ट्रासाउंड भी होता है, तमाम फैसिलिटीज़ OPD में मौजूद हैं और किसी को ना नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है जिस जगह पे फ्री इलाज होगा तो रश भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हैं SIUT में। जानेंगे मज़ीद SIUT के हवाले से छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। जी
बरकत रमज़ान में खुशामदीद। SIUT इदारे से हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा नकी साहब। और मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर अमूमन लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर इदारा है तो यहाँ पे क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़िंदगी में बहुत ख़तरा भी होता है इसमें, तो यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे इतना अच्छा इलाज नहीं होता होगा। इसके बारे में आप लोगों को कैसे समझाएंगे? मेरे ख्याल से एक मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर अस्पताल में वो इलाज नहीं होता जो प्राइवेट अस्पताल में होता है। SIUT मेरे ख्याल से यूनिक है इस सिलसिले, वो भी अदीब रिजवी साहब की वजह से, और जो हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप, अदीब साहब ने हमेशा कहा है कि हम इलाज करेंगे तो बेस्ट इलाज करेंगे, बिल्कुल, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो हम जो भी बीमारी का इलाज करते हैं, वी ट्राई टू रिमेन एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस ज़िम्मे डॉक्टर रेहान हमारे साथ हैं, ये जो कि आपको रोबोटिक सर्जन है। कि ये एक रोबोटिक सर्जन है। दैट्स वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरीज जो पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान में सबसे पहले SIUT ने शुरू की है। ये आपको डिटेल बताएंगे रेहान जी रेहान साहब। जैसे कि नकी साहब ने बताया कि पब्लिक सेक्टर में SIUT ने शुरू की है, बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लें रोबोट की, तो दुनिया में इसको आए हुए कोई 20-25 साल हुए हैं। वी आर ऑलरेडी लेट, लेकिन उसके बावजूद भी SIUT को ये एजाज़ हासिल है कि ये SIUT में हमने शुरू किया। अभी हाल में ही हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है रोबोटिक सर्जरी का। उसके दो पहलू हैं, एक तो ये कि यकीनन हम मरीज़ों का इलाज करेंगे, और इलाज की जो हमारी फ़िलासफ़ी है कि हम इलाज करते हैं फ्री ट्रीटमेंट विद डिग्निटी। और इसमें अगर आप देखा जाए, इसको हम कंपेयर करें अगर प्राइवेट के इलाज से, तो एक ऑपरेशन पे कोई 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन SIUT में जैसे कि हमने बताया कि बिल्कुल फ्री इलाज होगा माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चूँकि वो सेंटर फॉर एक्सेलेंस है रोबोटिक सर्जरी का, तो उसमें हम लोगों को ट्रेन भी करेंगे, लाइक सर्जन्स की ट्रेनिंग होगी। वो सर्जन्स की ट्रेनिंग ना सिर्फ पाकिस्तान से होगी, बल्कि हमारा इरादा ये है कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क के जो सर्जन हैं, अगर वो रोबोटिक्स में ट्रेन होना चाहते हैं, तो SIUT के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे और वो यहाँ पे आके ट्रेन हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक लेमैन, एक आम इंसान SIUT की मदद करना चाहता है तो वो किस तरीके से इस कार्य खैर में आगे बढ़ सकता है? मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कुछ डोनर ऐसे हैं जो 5 रुपए भी देते हैं, और कुछ डोनर ऐसे हैं जो 5 करोड़ भी देते हैं। और जो आपने एक क्लिप चलाया था, वो ये हकीकी स्टोरी है कि एक साहब हैं जो पिछले 50 साल से हर महीने 1.5 रुपये आके देते हैं, और वो मुस्तकिल देते गए, यहाँ तक कि उनके पोते नवासे हो गए। उनको बताते भी हैं कि वो 1 रुपया चलता नहीं है, आय अल्लाह, क्यूट। लेकिन फिर भी वो आते हैं, खुद आके देके जाते हैं। और ये हकीकत है जो हमने इस दफ़ा रमज़ान कैंपेन के लिए अपनी मूवी बनाई, ये हकीकती मूवी है कि वाकई में ऐसा है, एक शख्स है जो पिछले 50 साल से 1.5 रुपया हर महीने आके और वो पता है वो 1.5 रुपया काउंट भी करता है ना। बिल्कुल। तो एनीबडी कैन वॉक इन एंड हमारे यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, न था न इंशाल्लाह कभी होगा। डोनेशंस वगैरह जमा कराने का तरीका क्या है? वो एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। हर बैंक में SIUT का अकाउंट है, आप जाके हर बैंक में SIUT का अकाउंट है, आप जाके करा सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन भी आ गई है। अब तो ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। वैसे एक हमारे रिसोर्स जनरेशन सेंटर भी है SIUT में, यहाँ पे लोग आके कैश ज़कात अपनी डोनेशन देते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा, एक बहुत मैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लूँ कि मैंने इंग्लैंड से पढ़ा, और मैं इंग्लैंड में देखती थी कि लोग वसीयत में अपना NHS में अपना वो लिख के चले जाते थे कि हम अपना किडनी जब मैं ना रहूँ तो दे देना, और मेरे आज़ा जो हैं वो डोनेट कर देते। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है SIUT में। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर अदीब साहब होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अदीब साहब कहते हैं कि SIUT का सिर्फ एक फेलियर है। हाँ। हमारा कोई फेलियर, अदीब साहब कहते हैं हमारा सिर्फ एक फेलियर है कि हम पाकिस्तान में बाद अज़मर अज़ा का अतिया नहीं शुरू कर पाए। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे लॉ भी है हमारे पास, आप अतिया ज़िंदगी में डोनेट भी कर सकते हैं,
बहुत सारे लोगों ने किया भी है। ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी और SIUT की वेबसाइट पे भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पे वाहिद इस्लामी मुल्क है, वाहिद यानी इस्लाम इस्लामी- में शायद जायज़ होगा। मैं मुफ्ती साहब से हर पूछूंगी। हर जगह सऊदी अरेबिया देख लीजिए, मिडल ईस्ट देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, हर जगह बाद अज़ मर्ग लोग अतिया अदा करते हैं और वहाँ पे हार्ट, लिवर, लंग, किडनी सब का ट्रांसप्लांट, डिसीज ऑर्गन डोनेशन जिसे कहते हैं, जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है वो अपनी ज़िंदगी में कह दें कि आप हमारे गुर्दे अच्छा, वो इस्तेमाल करें। यूज़ कर सकते हैं ना जी हाँ, जब इंतकाल- तो वो पूरे हर इस्लामी मुल्क में हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा, और मैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप अपील करें कौम बिल्कुल। से कि रमज़ान के महीने में अपने आप को ऑर्गन डोनर बनाएं। ये डोनर बनने का तरीका क्या होता है? ये डोनर बनने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि वेबसाइट है SIUT की और ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं, एक डोनर फॉर्म है, आप उसको भरें, बाकायदा फिर आपको एक डोनर कार्ड भेजा जाएगा और वो आप डोनर कार्ड अपने पास रखें, अपनी फैमिली को बता दें। अल्लाह अकबर। And so this system is operation in all of Pakistan। हर प्रोविंस पे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो लेकिन लोग डोनेट करते नहीं हैं। अब हम उम्मीद रखते हैं सिर्फ कि पाकिस्तान में? सिर्फ पाकिस्तान में, और बाकी सब इस्लामी मुल्कों में सब ये इस्लामी ट्रांसप्लांट मुल्कों हो में। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अब यूथ है, वी आर अ नेशन जहाँ पे मेरे ख्याल से 30 साल से उम्र के 60% लोग हैं। तो उनसे हम अपील करते हैं कि भाई, और आपके इस प्रोग्राम में आप अपील कीजिए कि अपने आप को डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करें। और क्योंकि ये एक सदका जारिया है, बहुत बड़ा सदका जारिया है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो कि तड़प रहे होते हैं ज़िंदगी के लिए और अगली सांस के लिए, और वो डोनर ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिल नहीं रहा होता या मैच नहीं कर रहा होता। तो देखें, जब हम अल्लाह ताला के पास चली ही गई होगी हमारी रूह, तो हम अगर अल्लाह की किसी मखलूक की मदद ही कर दें अपने एक अज़ा के ज़रिए, तो इससे बेहतर और क्या सदका जारिया हो सकता है कि बकौल डॉक्टर साहब के सारे इस्लामी ममालिक में सिवाय पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस हमें बहुत कम है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में पढ़ें, जानें, इस बारे में अपने उलमाए कराम से पूछें, और अगर आपको इजाज़त मिलती है, आपको पता चलता है कि बाकी सारे इस्लामी ममालिक की तरह ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है और ये बहुत बड़ा सदका है, बहुत बड़ी कार खैर है। हम यही करते हैं ना कि कोई मस्जिद बनवा दो, कुछ ऐसा पानी का कूलर लगा दो, कुछ ऐसा कर दो कि कब्र में जो है वो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस फैलाएं, इससे बड़ी आसानी कब्र में और क्या चीज़ पैदा करेगी। और ये बात भी हकीकत है डॉक्टर साहब कि जब मैं इंग्लैंड में थी, मैं NHS वहाँ का जो हुकूमती इदारा है मेडिकल केयर का, मैं हमेशा देखती थी कि फॉर्म्स में इन लोगों के लिखा हुआ होता था और अमूमन लोग ये चीज़ करते थे, सबको पता होता था कि भाई इसने फ़लाँ अज़ा डोनेट किया, वैसे ना। तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो, और जहन में एक सवाल था और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी, तो लगी करनी कि आज आपसे मुलाकात होगी और आपने बात बताई। इंशाल्लाह मैं भी अपनी फैमिली से ये चीज़ डिस्कस करूँगी और अगर मुझे मौका मिला तो मैं काम ज़रूर करूँगी। आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ अवेलेबल है, अगर आपने एक डोनर बनना है तो आपको फिर एक डोनर का कार्ड मिल जाता है। ज़बरदस्त, बहुत खूब। हम अपनी फैमिली में पहला बंदा बन सकते हैं जो कि इस चीज़ को लेके चलें और फिर आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो कितने लोगों की इंशाल्लाह जान बचाएंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो कि SIUT की जानिब से हमारे साथ आज मौजूद थे। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, रमज़ान का महीना है, अपनी ज़कात निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें जाते हैं।